हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी कक्षा 9th में आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारा जो YouTube चैनल है उस पर इसकी वीडियो अपलोड हैं। आप वहाँ पर जाकर BDS YouTube चैनल पर जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री जो चल रही है, रसायन शास्त्र चल रहा है, आपका रसायन विज्ञान चल रही है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जो आपके बहुत काम आते हैं, उनके प्रतीक और उनके नाम और उनके परमाणु क्रमांक आपको मैं लिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान से तो देखिए, इसके लिए आप यानी 3 कॉलम बना लेना। नंबर 1 कॉलम बनाना क्रम संख्या, क्या बना लेंगे? क्रम संख्या, ठीक है ना। नंबर 2 बना लेना प्रतीक, क्या बना लेंगे? प्रतीक, यानी उसका क्या प्रतीक है। नंबर 2 क्या बना लेंगे? प्रतीक। नंबर 3 लिखना तत्व का नाम, किसका नाम? तत्व का नाम, समझना, तत्व का नाम। और नंबर 4 इसमें कॉलम बनाना आप परमाणु क्रमांक, कौन सा बनाना? परमाणु क्रमांक, कौन सा? परमाणु क्रमांक। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, ये जो मैं तत्व लिखा रहा हूं आपको 1 से 30 तत्व लिखाऊंगा। कितना लिखाऊंगा? 1 से 30। बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के लिए। और आपको ये सीरियलिटी से याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? सीरियलिटी से। 1 से 30 तक इनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, इनके आपको क्या याद होने चाहिए? प्रतीक याद होने चाहिए और उन तत्वों के नाम याद होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक केमिस्ट्री की दृष्टि से, तो ध्यान से समझना। नंबर 1 क्रम संख्या में 1 प्रतीक लिख रहा हूं मैं H। तो देखिए H को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 1, यानी हाइड्रोजन जो है वो कितने नंबर पर आता है? 1। वर्तमान आवर्त सारणी में, समझना प्रिय छात्राओं, वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। उनमें से आपको लगभग 30 तत्व याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप केमिस्ट्री में जो क्या है अपने अभिक्रियाएं होती हैं या अणुसूत्र होते हैं, उनको आप सही तरह से याद नहीं कर पाएंगे या सही तरह से उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 30 तत्व याद होने चाहिए। तो उनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 कौन सा है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन। प्रतीक क्या होता है? H। चलते हैं नंबर 2 जो होता है वो होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। कौन से तत्व का नाम क्या है? हीलियम। और इसका प्रतीक क्या होता है? He। क्या होता है? He, हीलियम। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। नंबर 3 है, यानी नंबर 1 कौन सा होगा? हाइड्रोजन। नंबर 2 हीलियम। नंबर 3 कौन सा होता है? लिथियम। कौन सा होता है? लिथियम। और लिथियम और लिथियम का प्रतीक क्या होता है? Li। क्या होता है? Li। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 3। तो नंबर 1 तीसरे पर कौन सा आ गया अपना? नंबर 3 पर अपना आ गया लिथियम। कौन सा आ गया? लिथियम। नंबर अगला देखना, अगला है अपना बेरियम, यानी बेरिलियम। Be। क्या होता है? Be। और इसको बोलते हैं हम बेरिलियम। क्या बोलते हैं? बेरिलियम। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 4। कितना होता है? 4। जो बेरिलियम है ये कौन से नंबर पर आता है? ये नंबर कितने पर आता है? 4 पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 4 पर। आई बात समझ में? क्या नाम है इसका? बेरियम, ठीक है ना। नंबर 4 प्रतीक क्या होता है? Be। क्या होता है? Be। चलते हैं 5वां जो होता है अपना, कौन सा है? 5वां जो है उस पर आता है अपना बोरॉन। क्या आता है? बोरॉन। क्या आता है? बोरॉन, यानी तत्व का नाम क्या है? बोरॉन। क्या है? बोरॉन। और प्रतीक क्या है? B। क्या है? B। और बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अगला चलते हैं, अगला होता है कार्बन। क्या होता है भाई? कार्बन, यानी तत्व का नाम क्या है? कार्बन। और कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। क्या होता है? C। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कितना होता है? 6।
अगला चलिए भाई, अगला कौन होता है 7वें नंबर पर कौन आता है, एन। कौन आता है, एन। एन मतलब नाइट्रोजन। तो तत्व का नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 7। अगला चलते हैं 8वें पर। 8वें में कौन है अपना, ऑक्सीजन। कौन आता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। क्या होता है, O। तो कितना हो गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। यानी ऑक्सीजन तत्व जो है, ऑक्सीजन तत्व का प्रतीक क्या होता है, O। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। आगे चलिए, अगला जो 9वां आता है अपना, 9वें नंबर पर जो आ रहा है अपना, ध्यान से समझना, गौर देना, वो आता है F। यानी F का फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। ठीक है ना। और फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, F। क्या होता है, F। और परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, 9। कितना हो गया, 9। और 10वें नंबर पर आता है, क्या होता है, नियोन। क्या आता है, नियोन। और नियोन का मतलब Ne। क्या प्रतीक होता है इसका, Ne। और परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। आई बात समझ में, गौर देना, दोबारा से समझना। मैं आपको लिखा रहा हूँ प्रमुख तत्व, कम से कम 30 तक हर बच्चे को याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए, 30 तक। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरॉन, नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 नाइट्रोजन, नंबर 8 ऑक्सीजन, नंबर 9 फ्लोरीन और नंबर 10 नियोन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H। हीलियम का प्रतीक क्या होता है, He। लिथियम का क्या होता है, Li। बेरिलियम का क्या होता है, Be। बोरॉन का क्या होता है, B। क्या होता है, B। क्या होता है, B। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C। क्या होता है, C। नाइट्रोजन का क्या होता है, N। क्या होता है, N। ऑक्सीजन का क्या होता है, O। क्या होता है, O। फ्लोरीन का क्या होता है, F। क्या होता है, F। और नियोन का क्या होता है, Ne। क्या होता है, Ne। आई बात समझ में। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कितने हो गए, 10। कितने हो गए प्रिय छात्राओं, 10। चलते हैं आगे, फिर आपको और आगे लिखा रहा हूँ 11वें नंबर से। तो देखिए, नोट करना, ठीक है ना, अपनी कॉपी में इनको नोट कर लेना और इनको प्रतिदिन याद भी करना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, आपकी केमिस्ट्री में कम से कम आपको 30 तत्व और उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक आने चाहिए। क्लियर बात। चलते हैं 11वें पर। 11वें पर कौन सा होता है अपना, 11वें पर होता है अपना Na। क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। ठीक है ना। क्या होता है, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है ना। क्रम संख्या 11। ठीक है ना। प्रतीक कौन सा है, Na का तत्व का क्या नाम हो गया, सोडियम। क्या हो गया, सोडियम। ठीक है ना। अगला है अपना Mg। कौन सा है, Mg यानी कि मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। ध्यान समझना, कितना होता है, 12। 13वें चलते हैं। अगला होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या, यानी अगला 13 क्रम संख्या कौन सा आता है, एल्युमिनियम। कौन सा आता है, एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम में क्या हो गया, 13। कौन सा हो गया, 13। दोबारा ध्यान समझना, कौन है, सोडियम, फिर कौन है, मैग्नीशियम, फिर कौन सा है, एल्युमिनियम। ठीक है ना। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al। क्या होता है, Al। आ रही बात समझ में, क्या होता है, Al। क्लियर। चलते हैं अगला 14वें नंबर पर। 14वें नंबर पर ध्यान देना, समझना। ठीक है ना। फिर होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। क्या होता है प्रिय छात्राओं, सिलिकॉन यानी Si। क्या होता है, Si। सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। ठीक है ना। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है, Si। तत्व का नाम क्या है, सिलिकॉन।
परमाणु क्रमांक कितना हो गया 14। फिर चलिए 15वें पर, 15वें पर जो है क्रम संख्या 15वें पर जो है अपना वो कौन सा है, फास्फोरस। कौन सा है, फास्फोरस। कौन है, फास्फोरस यानी पी, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। अब फास्फोरस कौन से नंबर पर आया है, 15वें नंबर पर। प्रतीक क्या होता है, पी। 16वें नंबर पर चलिए, फिर होता है अपना कौन सा, सल्फर। क्या होता है, सल्फर, सल्फर। सल्फर का प्रतीक क्या होता है, एस। क्या होता है, एस, सल्फर। क्या होता है, सल्फर, एस। ठीक है ना। फिर होता है कौन सा अपना, क्लोरीन। कौन होता है, क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या हो गया, तत्व का नाम क्या हो गया, क्लोरीन। प्रतीक क्या हो गया, Cl। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 17। कितना हो गया, 17। 18वें पर कौन आता है, आर्गन। कौन आता है, आर्गन। तत्व का नाम क्या है, आर्गन, Ar। क्या, Ar। कौन से नंबर पर आ रहा है, 18वें नंबर पर। 19वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 19वें नंबर पर। 19वें नंबर पर होता है K यानी कि पोटेशियम। कौन होता है, पोटेशियम, 19वें नंबर पर। आई बात समझ में। और 20वें नंबर पर कैल्शियम। कौन है, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, कैल्शियम। कौन सा आता है, कैल्शियम। कौन से नंबर पर, 20वें नंबर पर। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, यानी सोडियम। 11वें नंबर पर कौन है, सोडियम। 12वें नंबर पर मैग्नीशियम। 13वें नंबर पर एल्यूमिनियम। 14वें नंबर पर सिलिकॉन। 15वें नंबर पर फास्फोरस। 16वें नंबर पर सल्फर। 17वें नंबर पर क्लोरीन। 18वें नंबर पर आर्गन। 19वें नंबर पर पोटेशियम। और 20वें नंबर पर कैल्शियम। क्या हो गया, कैल्शियम। प्रतीक देख लीजिए, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है, Mg। एल्युमिनियम प्रतीक क्या होता है, Al। सिलिकॉन का क्या होता है, Si। फास्फोरस का क्या होता है, P। सल्फर का क्या होता है, S। क्लोरीन का क्या होता है, Cl। क्लोरीन, Cl। आर्गन का क्या होता है, Ar। पोटेशियम क्या होता है, K। कैल्शियम का क्या होता है, Ca। क्या होता है, Ca। तो कुल कितने हो गए प्रिय छात्र छात्राओं, कुल हो गए अपने कितने, 20। कितने हो गए, 20। ठीक है ना, नोट कर लेना। फिर चलते हैं आगे, और लिखाऊंगा आपके लिए अभी 21 से। ठीक है ना, इनको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। अब चलते हैं अपने 21 से। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए कुछ तत्व और उन तत्वों के प्रतीक, ठीक है ना, और उन तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक लिखा रहा हूं, जो कि आपको सीरियलिटी से याद होने चाहिए, एक क्रम से याद होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, क्रम से। जैसे उदाहरण के लिए अभी भूल जाए, क्या भूल जाए, समझना कि भाई सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। क्या होता है, Na। परमाणु क्रमांक 11, ऐसे पता होना चाहिए। जैसे बोल जाए भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मालूम चाहिए ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। प्रतीक क्या होता है, O। क्या होता है, O। इस तरह आपको पता होना चाहिए। चलते हैं 21वें पर। ठीक है, किस पर, 21वें पर। 21वें पर यानी क्या होता है, स्केडियम। यानी 21वें पर प्रतीक होता है Sc। क्या होता है, Sc। स्केडियम। क्या होता है, स्केंडियम, स्केडियम। ठीक है ना, स्केडियम। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। कितना होता है, 21, यानी स्केडियम। ठीक है ना, स्केडियम। ठीक है ना, Sc। ठीक है ना, 22वें पर लिखो, यानी टाइटेनियम, Ti। क्या होता है 22वें पर, Ti, टाइटेनियम, Ti, टाइटेनियम, टाइटेनियम। क्या होता है, टाइटेनियम। परमाणु क्रमांक कितना है, 22। कितना है, 22। चलते हैं 23वें पर। कितने पर, 23वें पर। तो 23वें पर अपना कौन सा आता है, बेनेडियम। क्या आता है, बेनेडियम। प्रतीक क्या होता है, B। क्या होता है, B। बेनेडियम।
क्या होता है, वेनेडियम। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। तो देखिए 21वें पर कौन आता है, स्केडियम। प्रतीक क्या होता है, Sc। 22वें पर क्या होता है, टाइटेनियम। प्रतीक क्या होता है, Ti। 23वें पर क्या होता है, वेनेडियम। प्रतीक क्या होता है, B। क्या होता है, B। चलें आगे। अगला है अपना 24वें पर क्या आता है, क्रोमियम। क्या आता है भाई, क्रोमियम। ठीक है ना। अगले क्रम संख्या कौन सा है, 24। 24 कौन सा आता है, क्रोमियम। कौन होता है, क्रोमियम। और क्रोमियम का क्या होता है, Cr। क्या होता है, Cr। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। Cr, क्रोमियम। ठीक है ना। कितना होता है इसका, 24, क्रोमियम, Cr। क्लियर। क्या होता है, Cr, क्रोमियम। क्लियर है ये बात। ठीक है ना। Cr प्रतीक है, Cr किसका, क्रोमियम का। अपना 25वें जो है क्रम संख्या 25वें पर आता है मैंगनीज। क्या आता है, मैंगनीज। क्या आता है, मैंगनीज। प्रतीक क्या होता है, Mn। क्या होता है, Mn। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। कितना होता है, 25, Mn, मैंगनीज। ठीक है ना। एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है Mg। क्या होता है, Mg। और एक क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज Mn जो 25वें नंबर पर आता है। मैग्नीशियम कितने पर आता है, 12वें नंबर पर आता है। ठीक है ना। चलते हैं अगला। अगला है अपना क्रम संख्या में Fe। Fe यानी आयरन। आयरन तत्व का नाम क्या है, आयरन, या क्या बोल देते हैं, लोहा। क्या बोल देते हैं, लोहा। प्रतीक क्या होता है, Fe। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। कितना होता है भाई, 26। कितना होता है, 26। आयरन, लोहा 26वें नंबर पर। कितने नंबर पर, 26वें नंबर पर। क्लियर। अगला है अपना 27वें नंबर पर। ध्यान देना 27 जो होता है 27वें नंबर पर आता है अपना कोबाल्ट। क्या आता है प्रिय छात्राओं, कोबाल्ट। आई बात समझ में। क्या आता है, कोबाल्ट। प्रतीक क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। क्लियर। फिर चलते हैं 28वें पर। 28वें पर अपना जो होता है वो क्या होता है, निकिल। क्या होता है, निकिल, Ni। क्या होता है, Ni, निकिल। ठीक है ना। कितने नंबर पर, 28वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, 28वें नंबर पर। तत्व का नाम क्या है, निकिल। प्रतीक क्या है, Ni। क्या है, Ni। क्लियर। आगे चलिए 29वां जो नंबर है अपना 29 में है वो कॉपर। क्या होता है, कॉपर। क्या होता है, कॉपर, जिसको हम क्या कह देते हैं, Cu। क्या कह देते हैं, Cu, कॉपर। कौन से नंबर पर आता है, 29वें नंबर पर आता है। प्रतीक क्या है, Cu। ठीक है ना। तत्व का नाम क्या है, कॉपर। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 29। कितना हो गया, 29। और 30वें नंबर जो है अपना 30वें नंबर पर क्या आता है, जिंक। क्या आता है, जिंक, यानी Zn। क्या आता है, Zn, जिंक। ठीक है ना। कितने नंबर पर, 30वें नंबर पर। कितने नंबर पर, 30वें नंबर पर। यानी Zn का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 30। तो एक बात इससे क्लियर हो रही है कि जो क्रम संख्या है वो ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जो क्रम संख्या है वो ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक। क्लियर। अब देखो स्कैंडियम, तत्व का नाम बोल रहा हूं मैं। स्कैंडियम का प्रतीक Sc, टाइटेनियम का प्रतीक Ti, वेनेडियम का प्रतीक B, क्रोमियम का प्रतीक Cr, मैंगनीज का प्रतीक Mn, आयरन का प्रतीक Fe और कोबाल्ट का प्रतीक Co और निकिल का प्रतीक Ni, कॉपर का प्रतीक Cu, जिंक का प्रतीक Zn। कौन सा हो गया अपना, Zn। क्लियर। अब देखिए स्केडियम कौन से नंबर पर आता है, 21वें नंबर पर। टाइटेनियम कौन से पर आता है, 22वें नंबर पर। वेनेडियम कौन से पर आता है, 23वें नंबर पर। क्रोमियम कौन से नंबर पर आता है, 24वें नंबर पर। मैंगनीज कितने पर आता है, 25वें नंबर। आयरन कितने पर आता है, 26वें नंबर। कोबाल्ट कितने पर आता है, 27वें नंबर पर। यानी परमाणु क्रमांक है, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29। और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30। कितना है, 30। और मैंने कहा था कम से कम 30 तक आपको याद होने चाहिए। आई बात समझ में। तो आप इनको नोट कर लेना।
एक बार मैं आपको बता दूं, शुरुआत की थी मैंने हाइड्रोजन। नंबर 1 कौन सा होता है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। नंबर दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम। नंबर तीसरा कौन सा होता है? लिथियम। कौन सा होता है? लिथियम। नंबर 4 कौन सा होता है? बेरिलियम। कौन सा होता है? बेरिलियम। नंबर 5वां कौन सा होता है? बोरॉन। कौन होता है? बोरॉन। नंबर 6 कौन सा होता है? कार्बन। कौन होता है? कार्बन। नंबर 7 कौन होता है? नाइट्रोजन। कौन होता है? नाइट्रोजन। नंबर 8 पर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। नंबर 9 पर जो आता है कौन आता है? फ्लोरीन। और नंबर 10वें पर कौन आता है? नियोन। कौन होता है? नियोन। समझना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्या हो गया? नियोन। तो कुल कितने हो गए अपने? 10। कितने हो गए? 10, ठीक है ना। फ्लोरीन और नियोन कुल कितने हो गए? 10। चलते हैं आगे 11वें पर। देखो, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। 13वें पर एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम, ठीक है ना। फिर कौन आता है? सिलिकॉन, Si। कौन होता है? Si, सिलिकॉन। फिर कौन होता है? फास्फोरस। कौन होता है? फास्फोरस। आई बात समझ में? कौन होता है? फास्फोरस, जिसका प्रतीक क्या होता है? P। क्या होता है? P। फिर कौन आता है? सल्फर। कौन आता है? सल्फर। 16वें नंबर पर S, ठीक है ना। फिर आता है क्लोरीन। कौन आता है? क्लोरीन, 17वें नंबर पर। 18वें नंबर कौन सा आता है? आर्गन। 19वें पर आता है पोटेशियम और 20वें पर आता है कैल्शियम। तो कैसे याद रखेंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर कौन सा हो गया अपना? एल्युमिनियम की अगर प्रतीक की बात करें तो मैं Al, मैग्नीशियम की प्रतीक की बात करें तो Mg, सोडियम के प्रतीक की बात करें तो Na। क्लियर। अगला है 14वें नंबर पर जो अपना आ रहा है, 14वें नंबर पर कौन आ रहा है? सिलिकॉन, Si। 15वें नंबर पर क्या होता है? फास्फोरस, P। 16वें नंबर पर क्या आता है? सल्फर यानी कि S। 17वें पर क्या आ रहा है? क्लोरीन यानी Cl। 18वें नंबर कौन आता है? आर्गन यानी Ar। 19वें नंबर पर कौन आता है? पोटेशियम। कौन आता है? पोटेशियम। और 20वें नंबर पर कौन आता है? कैल्शियम, Ca। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर आगे चलते हैं 21वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 21वें नंबर पर। तो ध्यान समझना, कौन है? स्केडियम। फिर कौन है? टाइटेनियम। फिर कौन है? वेनेडियम। फिर कौन है? क्रोमियम। फिर कौन है? मैंगनीज। फिर कौन है? आयरन। फिर कौन है? कोबाल्ट। फिर कौन है? निकेल। फिर कॉपर और जिंक। सबसे लास्ट में कौन आता है? जिंक। कौन आता है? जिंक, ठीक है ना। कौन आता है? जिंक। क्लियर? यानी स्केंडियम 21वें नंबर पर, प्रतीक क्या होता है? Ac। फिर टाइटेनियम Ti। फिर होता है वेनेडियम B। क्रोमियम Cr 25वें नंबर पर। मैंगनीज Mn। फिर Fe आयरन 26वें नंबर पर। कोबाल्ट 27वें नंबर पर। निकेल 28वें नंबर पर। 29वें नंबर पर कॉपर और जिंक 30वें नंबर पर Zn। वर्तमान आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व होते हैं? कुल 118। कितने होते हैं? 118। और मैंने आपके लिए बताया प्रमुख रूप से आप 30 को तो याद करो। कितने को? 30 को। क्लियर? कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व वर्तमान में इस प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश कैसे हैं? प्राकृतिक हैं और कुछ कैसे हैं? कृत्रिम हैं। कैसे हैं? कृत्रिम। तो कितने पाए जाते हैं? कुल 118 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से आपको 30 तत्व कम से कम याद होने चाहिए। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हो गया आपके कितने? 30 तत्व मैंने आज आपको बताए। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी, जहां भी है रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में तो नहीं, रफ कॉपी में इनको नोट कर लेना और इनको आप याद करना। कल की क्लास में मैं आपके लिए कुछ अणु सूत्रों के बारे में कल आपको बताऊंगा, जो प्रमुख रूप से आपके लिए कैसे होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक अणु सूत्रों के साथ। थैंक्स। ओके, धन्यवाद।